औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कस्टर्ड जेली के कस्टर्ड जेली किस तरीके से बनाई जाती है। तो उसके लिए मैंने चूल्हे पे डेगची रख दिया और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 350 मिलीलीटर पानी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 400 मिलीलीटर पानी डालना है। इसके ऊपर भी लिखो है कि किस तरीके से आपने तैयार करनी है। तो इस पानी को अभी अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद इसमें हमने कस्टर्ड जेली को शामिल करना है। तो मेरे पास ये आप देख रहे हैं 3 कलरों में जेली मौजूद है। ये 3 कलरों में मैं आज आपको बना कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं। ये भी रफान कस्टर्ड है और ये भी आप देख रहे हैं रफान कस्टर्ड का ये ग्रीन कलर है। पहले आपको मैंने रेड कलर बताया था और ये जो येलो कलर में ये फ्यूजी वाला कलर है। इन तीनों को इंशाल्लाह आज हमने बनाना है। पानी अच्छे से उबल चुका है। अभी इसमें मैं ऐड करता हूँ ये क्रिस्टल टैप जो पैकेट है, इसको डाल देना है इसमें और इसको साथ साथ इस तरह लाते रहना है। इसके लम्स नहीं बनने चाहिए, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ है। जिस वक्त इसमें थिकनेस शुरू हो जाएगी तो फिर फ्लेम को मैंने लो कर देना है। फ्लेम को मैंने अभी बॉयल आने के बाद लो कर दिए। अभी इसको मीडियम से लो फ्लेम पर ही पकाना है और साथ साथ ये देखें साइडों पे जो लग गया है उसको इस तरह साफ करते रहना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस पैदा हो गई है। तो अभी इसको उतार के हमने प्लेट में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से मैंने अभी मज़ीद 3 चीज़ों को तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने सुर्ख रंग इसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और साथ साथ चमचे को मुसलसल ऐसे हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सुरख वाली जलेबी तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा फ्लेवर भी तैयार हो गया। मामूली सी थिकनेस होती है, जिस वक्त ये ठंडी होता है तो बिल्कुल ही थिक हो जाता है, बहुत बिल्कुल जम जाती है। इंशाल्लाह 20 से आधे घंटे के बाद मैं आपको काट के दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त हमारी जली तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन मेरी जलियों को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अभी ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जमी हुई है। तो इनको हमने काटना है इस तरीके से, इस तरीके से छुरी से काट दें। किसी चीज़ से भी आप जिससे सांस में काट दें, क्योंकि साफ नहीं होती, नरम होती है, जली है। इस तरीके से फिर इस तरीके से हम काटेंगे इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख लें कितने ज़बरदस्त टुकड़े बन रहे हैं, कितने ज़बरदस्त इसके। हाँ, ये देख लें।
ये हो गया। अब ये रेड वाली को काटते हैं इसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये भी तैयार हो गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये देखें, ये पीस खुद बहुत ही लाख हो रहे हैं। हाँ, ये देख लें। अब हमारी जो तीसरी जेली है येलो कलर की, इसके साथ यही प्रोसेस करना है। इसको भी इसी तरीके से काट लेना है। इसको आप डेकोरेट करके भी रख सकते हैं, मेहमानों के आगे कस्टर्ड के ऊपर लगा सकते हैं, केक के ऊपर लगा सकते हैं। जिस तरीके से आप स्वीट कोई भी बनाएं उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ऐसे भी अगर स्वीट के अलावा भी अगर इनको आप थोड़ी सी सजावट करना चाहें कर सकते हैं, मिक्स करके इनको रख सकते हैं जिस तरह आपका दिल चाहे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया। आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। इंशाअल्लाह आप मुझसे अच्छी तरीके से बनाएंगे। हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जेली तैयार किस तरीके से की जाती है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है। ये तो हम पाउडर के से डायरेक्ट ही बनाते हैं, हमें बनी हुई मिलती है। सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तेरी शान तेरी कुदरत। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरी जेली की रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।